Assalamu alaikum. This is Ali Hamad. By profession, I am Assistant Manager Export Operation and Business Development in a group of companies. Previously, I worked in Ferosans, Remington, Pacific, and Pulse Pharma as well. So today I start the video regarding export operation and business development क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स आ रही होती थी एक्सपोर्ट ऑपरेशन के हवाले से जिनकी को क्यूरी है तो वो मेरे से डिस्कस कर लिया करते थे। तो इसी वजह से मैंने एक्सपोर्ट का एक एक्सपोर्ट के ऑपरेशंस के लिए एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एक्सपोर्ट विद अली। तो इस चैनल के बेस पे मैं आपको बेसिक से लेके बेसिक तक जो भी ऑपरेशन मैटर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ एक्सपोर्ट ऑपरेशन। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें कि एक्सपोर्ट ऑपरेशन क्या है तो जस्ट हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट एक प्रोसीजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए और अपने स्टॉक को बाहर बेचने के लिए रिक्वायरमेंट जो भी होती हैं उनको हम पूरा करते हैं। अगर आप बात करें लीगल रिक्वायरमेंट्स की तो वो क्या है जिसमें कार्गो मूविंग है, ड्रैप है, PSW है, फिर उसके बाद ANF है, क्लियरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है NOC की, शिपमेंट्स की, बैंक की और इसके अलावा क्या कहते हैं LC के डॉक्यूमेंट्स। ये सारे एक रिक्वायरमेंट्स हैं एक एक्सपोर्ट शिपमेंट के हवाले से। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले जैसे कि स्टार्ट करते हैं जैसे परचेज ऑर्डर रिसीव होता है क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट हमें एक परचेज ऑर्डर दे देता है जो कि हमारे हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को रिसीव होता है। हेड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अपनी टीम को सेंड करते हैं या वो खुद चेक करते हैं कि आया कि इसकी प्रोडक्ट नेम, स्ट्रेंथ, पैक साइज़ वगैरह सब कुछ ओके है। तो फिर हम उसको अपनी रेगुलेटरी टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं। रेगुलेटरी टीम जो है वो उसको चेक करती है, लाइक उसकी मतलब कि आर्ट वर्क चेक करते हैं कोई चेंज तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करते हैं कि उसमें कोई चेंज तो नहीं, अगर एक्सपायर है, रिन्यूअल बेस पे है तो किस स्टेटस पे है तो वो फिर हमें बता देते हैं। वो इंटरनेशनल ही नहीं होता, लोकल ड्रैप का भी इसको चेक किया जाता है। रेगुलेटरी टीम की तरफ से PO की अप्रूवल के बाद रेगुलेटरी अपना चेक करके फिर हमें ओके करते हैं तो हम उसका परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस पे हम अपनी प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी उनकी इनको टर्म, मोड ऑफ शिपमेंट, पेमेंट टर्म्स वगैरह ऐड करते हैं और फिर कंसाइनी को भेजते हैं ताकि वो इसको ओके करें। और जब कंसाइनी इसको ओके कर देता है फिर हमारी जो साइनिंग अथॉरिटी है इंटरनेशनल बिजनेस की उसको अप्रूव करते हैं तो फिर हम इसको फाइनल करके पार्टी को भिजवा देते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, इंटरनेशनल क्लाइंट को, ताकि वो पेमेंट टर्म अकॉर्डिंग टू पेमेंट टर्म एडवांस है तो एडवांस हमें लगवा दे, फिर ट्रांसफ़र करा दे, LC है तो LC ओपन करा दे। मीनवाइल ही हम साथ इसको प्रोडक्शन की तरफ एंटर कर देते हैं ताकि प्रोडक्शन टीम जो है अपना स्टॉक जो है वो प्रिपरेशन की तरफ आए, रेडी करना स्टार्ट कर दें। परफॉर्मा इनवॉइस की अप्रूवल के बाद IBD टीम जो है बिल ऑफ मटेरियल SAP के थ्रू एंटर करते हैं जिसमें चेक किया जाता है कि उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल आया कि है अवेलेबल है या नहीं है। उसकी मतलब अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो हम प्रोक्योरमेंट टीम की तरफ से उनको ऑर्डर किया जाता है ताकि टाइमली वो हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाए और हम उसकी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दें। इसी तरह सेम प्रोसीजर पैकेजिंग मटेरियल में है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं मोड ऑफ पेमेंट्स की तरफ। मोड ऑफ पेमेंट्स में एडवांस पेमेंट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है और डैप होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो मेरा यही है कि एडवांस पे काम हो या LC पे काम हो। LC भी दो तरह की होती है, एक सिंपल LC है और एक 100% रिवोकेबल LC है। तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं 100% रिवोकेबल LC और 100% एडवांस पेमेंट बिफोर डिस्पैच, चाहे विद ऑर्डर 50% आ जाए चाहे 50% बिफोर डिस्पैच आ जाए। ओके, स्टॉक हमारे पास रेडी जब हो जाता है तो QA टीम की उसको चेक करते हैं कि स्टॉक रेडी हो गया है, जितनी हमारी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हुआ है, कम है, ज़्यादा है, तो वो फिर हमें प्रोडक्शन टीम की तरफ से बता दिया जाता है। उसी की बेस पे हम पैकिंग डिटेल्स वगैरह लेके तो NOC अप्लाई करते हैं। NOC ड्रैप की वेबसाइट पे अप्लाई होता है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड टाइम 3 से 4 दिन है। फिर वो अप्रूव, जैसे ही NOC अप्रूव होता है तो हम आगे की वर्किंग में स्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी पेमेंट को लेके। बैंक की तरफ से FI इशू होता है, अगर LC है तो LC पे FI इशू होगा, एडवांस है तो एडवांस पे इशू होगा। एडवांस के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी जो बैंक को हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस है, परफॉर्मा इनवॉइस है, एक्सपोर्ट की एक अंडरटेकिंग है, एडवांस पेमेंट वाउचर है, NOC अगर वो रिक्वायरमेंट करें तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं।
भाई मिलने के बाद हम मीनवाइल साथ अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर से, जिसमें वो हम उनको पैकिंग डिटेल्स वगैरह अपनी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो शिपमेंट प्लान कर लें कि हमने जो इनको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं बाय एयर करनी है या बाय सी करनी है। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है वो सिटी लॉजिस्टिक के साथ रहा है, राधिक इंटरनेशनल के साथ रहा है और DHL के साथ रहा है। अच्छी सर्विसेज सबकी ही होती हैं, रेट्स वगैरह सबके होते हैं, लेकिन मेरिट पे ही काम किया जाता है यहाँ पे। रेट्स लेने के बाद फ्रेट फॉरवर्डर से हम अपने स्टॉक को चेक करते हैं वेयर हाउस से, ठीक है, उसकी मतलब क्वालिटी कैसी है, कार्टन की क्वालिटी कैसी है, रैपिंग उस पर हुई है नहीं हुई है, और चेक किया जाता है प्रॉपर अलाइन है, पैलेटाइजेशन करनी है या नहीं करनी। ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट पे। और जितने भी बैच डिस्पैच हो रहे होते हैं उनके ईच 2 सैम्पल्स फॉर कस्टम क्लियरेंस के लिए हम सेपरेटली डिस्पैच करते हैं। आगे चलते हैं, अगर मोड ऑफ शिपमेंट की बात करें तो चाहे बाय एयर है या बाय सी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट सेम ही रहते हैं, जिनमें कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फॉर ईच बैच, और NOC है जो कि हमें ड्रैप से मिलता है, FI है जो बैंक की तरफ से इशू किया जाता है और मिलता है PSW पे, और एक ANF को अंडरटेकिंग दी जाती है। ANF की अगर अंडरटेकिंग की बात करें तो उसमें सिंपली मेंशन किया जाता है कि मतलब कि ऐसी इलीगल कोई आइटम नहीं है, फार्मर प्रोडक्ट्स हैं, रजिस्टर्ड है, हम इसको भिजवा रहे हैं। कहीं के चेकिंग क्या है मतलब शिपमेंट्स की एयरपोर्ट पे या फिर सी पोर्ट पे, तो पाकिस्तान कस्टम है, ANF है, वो स्पेशली चेक करते हैं कि मतलब इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC ड्राइव की तरफ से मिला हुआ है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इलीगल कोई हम काम तो नहीं कर रहे। तो कस्टम क्लियरेंस और ANF की जो चेकिंग है वो इसी पर्पज के लिए चेक की जाती है। वो साथ हम ये कह सकते हैं कि मतलब कोई स्मगलिंग हम नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को हमारी प्रोडक्ट्स को जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो चेक कराने के लिए एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, जिसका मतलब कह सकते हैं डेव टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। ये एक है, ये उनके साथ अलाइन है, वो हमारे सैंपल्स को चेक करते हैं और जो हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की होती है उससे मैच करते हैं, रिजल्ट्स वगैरह चेक करते हैं। आफ्टर अप्रूवल हमारी जो शिपमेंट है वो डिस्पैच हो जाती है। जैसे कि स्टॉक की चेकिंग के बाद, शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस के बाद, ANF की चेकिंग के बाद हमें एक GD इशू होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, साथ साथ मेरे वीडियो चल रही है। वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपनी प्रोफाइल में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप इस प्रेजेंटेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, मतलब आपके काम आ सकती है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं, हमें GD इशू होता है, मीनवाइल साथ हमें एयरवे बिल और बिल ऑफ लेडिंग साथ इशू हो जाता है। अगर बाय शिपमेंट कर रहे हैं तो एयरवे बिल है, और अगर बाय सी कर रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग है। फिर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, किसी कंट्री की होती है रिक्वायरमेंट और किसी कंट्री की नहीं होती। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाहौर चैम्बर से टेस्ट करवा के और फिर हम अपने कंसाइनी को देते हैं और बैंक को भी देते हैं, और ताकि इसकी सेटलमेंट हो जाए। मीनवाइल साथ शिपमेंट की हम इंश्योरेंस कराते हैं एट द टाइम ऑफ शिपमेंट डिस्पैच, ताकि अगर कोई अल्लाह ना करे रास्ते में कोई मसला हो तो उसकी इंश्योरेंस हम क्लेम कर सकें। अगर बात करें कि किस बैंक के साथ काम किया जा सकता है, अच्छे बैंक तो वैसे सारे ही हैं, पाकिस्तान में अच्छे बैंक हैं सारे। तो अगर मैंने जिन बैंक्स के साथ काम किया है, जिनमें बैंक अल हबीब है, HBL है, UBL है, बैंक इस्लामी है, हबीब मेट्रो है, मिज़ान बैंक्स हैं, सारे बैंक्स अच्छे हैं। अगर मैं प्रेफर करूँ बैंक अल हबीब टॉप ऑफ द लिस्ट, फिर UBL, फिर HBL, ये अच्छे बैंक्स हैं, टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं और काम भी करते हैं। फिर उसके बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, बैंक डॉक्यूमेंटेशन फॉर LC शिपमेंट, LC शिपमेंट क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेड है और इस पर पेमेंट नहीं है तो इसके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, एयरवे बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ रीजन है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फॉर ईच बैच, इंश्योरेंस है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, FI है, GD है, लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी है। अगर एडवांस पेमेंट की बात करें तो हम इसमें इस केस में सिर्फ बैंक को कॉपीज देते हैं, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, एयरवे बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ रीजन है, इंश्योरेंस है, फॉर्म FI है और GD है। फिर इसके बाद हम अपनी बैंक को डॉक्यूमेंट्स देकर अपना केस क्लोज करते हैं, बैंक उसको सेटल करता है ताकि हम इसको रिपेड क्लेम की तरफ प्रोसेस करवा सकें। तो
तो ये रही आज की वीडियो, एक इंट्रोडक्शन था कि एक्सपोर्ट शिपमेंट का, एक प्रेजेंटेशन थी कि कैसे करते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। और आगे की फर्दर वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे आगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डॉक्यूमेंटेशन पे होगी कि एनओसी की डॉक्यूमेंटेशन और शिपमेंट्स की क्या हैं। फिर उसके बाद बैंक के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ पे क्यूरी आ सकती है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, होप यू आर लाइक माई वीडियो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।